रमेश, हम लोग अभी जमुना बाजार के राम मंदिर में हैं और यहाँ बहुत सारे शरणार्थी नहीं का मतलब जो जिन लोगों का घर वो दीवार जो हमने आपको दिखाई है उस तरफ था, और कुछ माताएं बहनें हमारे साथ, आंटी जी लोग को मैंने परेशान भी कर दिया, सब लोग सोए हुए थे। आंटी यहाँ कब से हैं आप लोग यहाँ पर? कल से है। कल रात से। तो ये पानी पहले भी बढ़ता रहा है कि इस बार ज़्यादा है? इस बार ज़्यादा है। तो लेकिन केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कह रहे हैं बहुत मदद कर रहे हैं आप लोगों को, सब कुछ ठीक है ना? अभी तक तो कोई मदद नहीं आई है पता यहाँ नहीं पे। क्या, एक टेंट लगा के छोड़ दिए बस। आंटी मैं देख रहा था, मैंने सबसे पूछा है कि दीवार ना काफ़ी रिस रही है बहुत जगह से, वो दीवार अगर वो दीवार मतलब कहीं से टूटते तो ये पूरा इलाका फिर पूरा इलाका आ जाएगा पानी। तो कुछ कहना है मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, तो कह दीजिए कि मदद करनी हो जो मदद करनी है बस। यहाँ कितने लोग होंगे आप लोग सब लोग? 15-20 लोग तो और हाँ, तो करीब 15-20 लोग हैं जो मंदिर के शरण में, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये दिखा दो अनिश सबको। बाबू ये बता कब से हैं तुम लोग यहाँ पे? बताओ। कब से बताओ बताओ। पानी कब से आ रहा है? पानी कब से? 4-5 दिन हो गए। आप क्या यहाँ पुजारी हैं? हाँ जी, पुजारी हूँ मैं यहाँ पे। बताइए प्लीज जी, क्या है? यहाँ की स्थिति है जी कि जमुना में बाढ़ तो सालों साल आती रहती है, लेकिन ये दीवार जब तक चल रही है तब तक बचा हुआ है। जिस दिन ये दीवार टूट गई उस दिन यहाँ पानी बहता मिलेगा आपको। तो दीवार जैसे रिस रहा है, आप लोगों ने प्रशासन को बताया तो होगा कि पानी कई जगह से रिस रहा है, उसको ठीक प्रशासन करिए, को तो काफ़ी सालों से कह रहे जी, मेरा 60 साल की उम्र है, 78 से बाढ़ ही देखता आ रहा हूँ मैं तो यहाँ। और यहाँ पानी जरा सा रिश्ता तो पानी यहाँ पे आ जाता है। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया है इसलिए पानी बढ़ गया। हरियाणा से तो हर साल ही पानी आता है सर। ये कोई अजूबा चीज़ तो नहीं, नई चीज़ नहीं है ऐसा नहीं है, ना, हर साल होता है। हर साल पानी आता है। मेरा ये मानना है कि मान लीजिए बाढ़ तो आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन लोगों को ठीक से सही जगह रख देना, खाने पीने का इंतजाम कर, वो तो उनके हाथ में। व्यवस्था कर सकते हैं और रहने की, कम से कम खाने पीने की, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। इतने टेंट नहीं है जितनी पब्लिक है। जब तक सुविधा ही नहीं हो सकती तो कुछ और बात करनी है आपको? ये बच्चे छोटे परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खाने पीने की वजह से। तो अंदर इतना वो हो रहा है कि रह भी नहीं पा रहे, छतों पे भी नहीं बैठ पा रहे लोग अब तो। बाबू बात करना आपको? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि यानी कि जो भी घाट के हैं तो उनके लिए कोई सुविधा बने। अगर जैसे पानी आ रहा है तो उससे पहले उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए कि उनके लिए कोई सुविधा कर दी जाए पानी बढ़ कि रही है, पानी आप बढ़ लोग रहा है तो निकल आपके जाओ। लिए निकल जाओ। सामान उनका कोई साथ करने वाला हो, कोई छोटे छोटे बच्चे कौन एक साथ कर पाएगा, तो इसलिए उनका कोई सुविधा के लिए कोई जगह कोई डिफेंस वाले आ जाएँ कि सामान रखवा दें बाहर, तो उस वजह से, क्योंकि इनका हर क्या साल नाम सामान। बच्चे आपका? शौर्य शर्मा। तो शौर्य जो कुछ कह रहा है वो सारी प्रैक्टिकल बातें कह रहा है। दिल्ली सरकार, उसकी मंत्री जो ट्विटर पे पूरे दिन बहुत एक्टिव रहते हैं, सारा काम ट्विटर सोशल मीडिया पर हो रहा होता है, उनको अगर शौर्य की बात समझ आ रही हो तो वो बहुत सामान्य बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि पानी कोई अचानक तो नहीं आ गया, अगर आना है पानी तो कम से कम इन्फॉर्म इनको कर देते कि भाई अपने घर खाली कर लो, अपने लोगों को लेकर सुरक्षित जगहों पे चले जाओ। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल बात इसने कही है। अब ये सामान्य सी बात मुझे लगता है कि केजरीवाल एंड कंपनी और कोई भी सरकार किसी भी राज्य की, उसको एक छोटे बच्चे को समझना चाहिए कि आज जब ये अपना घर, अपना सामान सब कुछ छोड़ के आया है, एक मंदिर में शरण ले रखी है, तो वो इतना कुछ बता पा रहा है। और ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो सरकार को समझने में दिक्कत हो रही होगी। आंटी बात करनी है आपको? बताइए जो समस्या है बताइए। थोड़ी सी समस्या ये है कि जी जब हमारे बच्चों पर ये विपदा आती है तो थोड़ा सा पहले से ही कुछ गवर्नमेंट को अलर्ट हमें जाए, जो नहीं निकलते उन्हें भी निकालना चाहिए कि डर बना हुआ है, क्या है, सामान थोड़ी है, डर बना हुआ है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा हमें डरा कर भी निकाल देना चाहिए ना। जब बिल्कुल ही हमारी जान पर बनती है तब निकलना तो वो उचित नहीं है। और फिर बाहर निकलने के बाद भी कोई सुविधा नहीं मिल रही। अब हर पार्टी अपना अपना काम करके निकल जाती है। वोट देने तो मांगने के लिए सब लोग आते हैं, वोट लेने सब आ जाते हैं, और जब मुसीबत आती है कोई नहीं आता। एनु टाइम आते हैं जब बच्चों का बिल्कुल लालन पालन बिल्कुल ही दिक्कत हो जाता है, जब आते हैं। अब वो भी टेंट इतने लगा रखे हैं जो इतने सारे समा भी नहीं पा रहे, आधे इधर आधे उधर, ऐसे कैसे होगा। और छोटे छोटे बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, कोई उनकी वो रिस्पॉन्स नहीं है, ना लाइट है ना पंखा है, कुछ नहीं है। हम लोगों ने खाने पीने पंखे का लगवा रखे हैं, जो अपने अपने पंखे लाकर बेचारे हमारे यहाँ लगा कर बैठे हैं, उसी से बेचारों को अब कीड़े हैं मकोड़े हैं
तो ये सब सुविधा नहीं है तो बच्चों को जान का खतरा भी होता है ना, पानी में जीव जंतु बहकर भी आते हैं। करीब 20-25 लोग और उनके साथ बच्चे। ये श्री राम का मंदिर है, मंदिर में इन्होंने आसरा ले रखा है। त्रेता युग से श्री राम इस ज़माने को, इस देश को अपनी शरण में लेते आए हैं। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक ही रहना चाहिए, लेकिन सरकारें जब वोट मांगने लोगों के द्वार जाती हैं तो ऐसे आफत में भी उनको लोगों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर कोई समस्या भी है तो वह समस्या जनता के सामने रखनी चाहिए। बाढ़ का आना, बारिश का बहुत ज़्यादा हो जाना, ये सब प्रकृति की देन है, ये कोई किसी आदमी के हाथ की बात नहीं है। लेकिन उस बाढ़ और उस बारिश से उपजी समस्या से लोगों को बचाना, ये सरकार और एजेंसीज के हाथ की बात है। बात ये है कि आप केवल कैबिन में बैठकर, दफ्तरों में बैठकर ट्वीट कर रहे होते हैं कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, या फिर आप ज़मीन पर बैठकर उतरकर अपने लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को ट्विटर, सोशल मीडिया से बाहर आकर यहाँ समझना चाहिए कि आखिर दिल्ली के लोग किस समस्या का झेल रहे हैं। और ये केवल एक इलाके की बात नहीं है, ये 1000-1500 लोग ज़रूर हैं, लेकिन वो दीवार जब टूटी तो ये समस्या फिर पूरी दिल्ली की है। तो केजरीवाल और मुख्यमंत्री जी अगर कहीं सुन रहे हो तो श्री राम जी आपको बुद्धि दें, आपको इतना सक्षम करें कि आप इस समस्या को निजात दिलाएं और लोगों की समस्या को हल करें।